वाह भाई वाह, दल्ला को किसी ने दे दिया दो दो स्ट्राइक। वाह क्या बात है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, अगर दो स्ट्राइक लगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर लग जाता है, बंदा सबसे पहले अपना सारी वीडियोस अनलिस्ट या फिर प्राइवेट करता है। अनलिस्ट और प्राइवेट करने से चैनल पे कोई भी असर नहीं है, ना वॉच टाइम पे है ना कोई चीज पे है। या फिर बंदा बैठ के रातों रात अभी जल्द के वीडियोस में तुमने दूसरों का थंबनेल लगाया, जहां जहां तुमने रिएक्शन दिया है, जल्दी जल्दी थंबनेल हटा लो। तो तुम लोग देखते होंगे, मैं अपना थंबनेल एक दिन से ज्यादा नहीं रखती हूँ और हटा देती हूँ, क्योंकि मुझे हरदम मिल जाती है स्ट्राइक यार। मैं तो अब बताती भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने दो चैनल स्पेया में बना के बैठा है। जब से मेरा चैनल उड़ा है, मैंने दो बना के बैठा है। मेरे पास एक बैकअप चैनल पड़ा है, ठीक है, जो मोनोटाइज था, अभी नहीं यूज करने की किसी वजह से किसी ने कुछ किया ही है, बस डीमोनेटाइज हो गया, ठीक हो गया। बस क्या बताऊं, अब लोगों की चुल मच जाती है। तो दल्ला ने कहा कि मुझे स्ट्राइक मिला है। भाई साहब, अपने स्ट्राइक को कम्युनिटी पे दिखाओ, अपने ऑडियंस के साथ लॉयल रहो, उन्हें सच बताओ कि वाकई में मिला है और हम लोग अब इधर नहीं उधर मिलते हैं, क्योंकि एक से एक और मिलेगा अगर, तो चैनल उड़ जाएगा। तो कुछ दिन के लिए मैं इस चैनल को नहीं चलाता हूँ, सीधी सीधी बात करो। क्यों कह रहे हो कि 2 दिन बाद उड़ जाएगा और 2 दिन तक वीडियो नहीं अपलोड होगा? ये सब कोई पॉलिसी भी नहीं है। अगर चैनल पे 3 स्ट्राइक लगता है, 10 दिन बाद चैनल टर्मिनेट हो जाता है। अगर 10 दिन से पहले तुम छेड़छाड़ करोगे तो उसी दिन उड़ जाएगा, ये है। आई हैव कम अक्रॉस ऑल दिस, तभी तो मुझे पता है, वरना मुझे क्या पता। मेरा तो पूरा चैनल का काम मेरा बंदा ही करता है। मुझे ईमेल भी चैनल की आती है, मैं नहीं पढ़ती हूँ। मैं बोलती हूँ तुम ही पढ़ लेना, मुझे तो पढ़ के अपना दिमाग नहीं खपाना है, इतनी लंबी लंबी पॉलिसी की लिस्ट। तो भाई, रूप्स डार्लिंग मम्मा का कहना है कि खानदान में कोई मर्द नहीं है, एक बाहर का बंदा अब्बासी है, जो आयशा का बंदा है। वो इकलौता मर्द साबित हो रहा है, जिससे हमारे खानदान के सभी बहू बेटी सास सब चक्कर रखना चाहते हैं और रख चुके हैं। कैसे कैसे बातें करते हैं यार ये लोग। सबका चैनल बन सकता है, एक एक नहीं, दो दो तीन तीन बन सकता है, सिर्फ अगर कोई रहता है तो कोसर का नहीं बनेगा। अगर कोसर के चैनल बन जाएगा तो सट्टू और घोचू के कंटेंट ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कोसर का चैनल नहीं बनेगा। कोसर खुद अपने आप में इन दोनों का कंटेंट है, तो इसलिए कोसर का चैनल नहीं बन रहा है। सबके एक व्लॉगिंग एक रिएक्शन चैनल बन गया है। तो सट्टू ने क्यों कहा था चैनल सेल के बारे में, वो मैं भी बताऊंगी। अरुप डार्लिंग मम्मा, तुम रिश्तों के इतना कचंबर बनाती हो, पूरी दुनिया को बताओ ना। कभी कभी ऐसे हुआ था कि मैं अपनी माँ की देवरानी थी। एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा आया कि मैं अपनी सगी माँ की सगी देवरानी बनी थी। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी भाई, खंजरे पगला गए खत्म। एक बंदा अब्बासी क्या निकल आया खानदान में बाहर से, तो सारे के चक्कर उसी से। कभी सुना सलमा के था, कभी नज्जो के है, तो कभी नज्जो के बेटी के है। भाई कितना तमाशा करोगे? चलो खैर था, अब यहाँ बता के क्या मिलेगा? ये चक्कर अलाउंस मिलता है क्या कहीं पे? बताओ ना। हम भी लोग बटोर बटोर के चक्कर खोज खोज के लाएंगे दुनिया भर की। तो भाई, अगर चक्कर अलाउंस मिलता है तो सब लोग बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के बैठ जाओ। चक्कर अलाउंस से काम बनाओ ना। इस खानदान में कोई औरत और कोई लड़की ऐसी नहीं बची है जिसकी चड्डियां रूप डार्लिंग के और उसके लड़कों ने उतार के लटकाया नहीं है। सारे के लटका चुके हैं। सट्टू के सब्सक्राइबर्स सट्टू को कहते हैं कि तुम अब ब्लैकमेल मत होना। किस बात से ब्लैकमेल? सारा तो राज खुल गया। आयत के नाजायज पापा घोचू एक खुश रहा है, सबको सब कुछ पता है। कोसर के घर में कोई रह रहा है, कोसर अकेले नहीं रहती है, ये भी तो सबको पता है। अगर सबको कोई बात नहीं पता है तो रुक्स डार्लिंग मम्मा, कोसर के घर में रहता कौन है आखिर? ये बताओ ना। इतना कुछ तो बता देती हो, ये वाला क्यों नहीं कोई बताता है कि कौसर वहां उस घर में किसके साथ रहती है? क्यों कल बिल्लो रानी घर के अंदर नहीं जा पाई कोसर के? ये सब बताओ, जो बताने वाली बातें हैं। बिल्लो रानी को फातिमा इतनी अहम है, लेकिन ये रूबीना किस हक से फातिमा के पोल पट्टी खोल रही है? बिल्लो रानी कैसे सुन के बर्दाश्त करेगी? एक थप्पड़ लगाएगी ना रूबीना को।
ना जी ना, ये बिल्लो, सट्टू और जो रूप्स डार्लिंग मम्मा है, ये तीन मिल के प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं और पूरे खानदान को स्क्रिप्ट देते हैं। अगर फातिमा को गंदा नहीं करेगी तो फातिमा वकार उधर से कैसे फाइट करेंगे, कैसे पैसे कमाएंगे? कराची में 16 प्लेट्स कैसे लगेगा? कराची वालों को गाड़ी कहाँ से मिलेगी? तो भाई ये मिशन गाड़ी और 16 प्लेट है। मेरी तो दादी अगर जिंदा होती और मेरे दादी के सामने कोई मेरे खिलाफ बोलता, मेरी दादी उसके जबान नोच लेती। दादी तो नहीं है, दादी के एक दो बहनें बची है, उनके सामने कोई हम लोग के नाम तो लेके देखे, मुंह फाड़ देंगे। मेरी सिर्फ दादी के बहनों में से दो बचे और एक दादा बच्चा है, दादी के भाई। लेकिन उन लोगों को हम लोगों से इतना प्यार है जितना हमारी दादी करती थी, बराबर का है। तो भाई दादी होती ऐसे है, तो बिल्लो रानी कैसे फातिमा के खिलाफ रुबीना के मुंह से सुन सकती है? सोचो जरा आप लोग। तो बिल्लो को बुरा नहीं लगेगा कि रुबीना तुमने फातिमा के पीछे क्यों पड़ा? फातिमा की शादी मैंने कराई, फातिमा की इज्जत हम लोग के हाथ में है। उसके ससुराल वाले क्या बोलेंगे कि अपने खालू के साथ बाथरूम में नहा रही थी? तो इन रिटेन लोग क्यों नहीं बोल देते कि रुबीना आंटी तुम चारपाई के ऊपर कौन सी करता रहा, सितारा नीचे से फोटो बना रही थी जब अपने दिमाग में, सट्टू चारपाई के नीचे से दिमाग में फोटो उतार रही थी जब रूब्स डार्लिंग मम्मा चारपाई के ऊपर नैन मटक्का खेल रही थी। और रूब्स डार्लिंग मम्मा बताओ ना अपने यूट्यूब फैमिली को कि दुनिया में सारे मर्द मर गए थे जो तुम्हें जबरदस्ती तुम्हारी माँ ने पकड़ के अपनी देवरानी बना ली, कि जहां भी रहेगी मेरे सामने रहेगी, हाथ से भागेगी तो मैं पकड़ के लाऊंगी। अपने सगा देवर को दे दी, अपनी सगी बेटी को, बिल्लो रानी ने। यार तुम लोग कितना कचम्बर फैमिली हो यार, मर क्यों नहीं जाते वक्त निकाल के? यहाँ बैठ के अपनी नंगी नंगी गंदी गंदी कहानियां सुनवाती हो, एक दूसरे से सुनती हो और लोगों के दिमाग खराब करती हो यार, लोगों के जहन में गंदे गंदे ख्यालात लाती हो। जब मैंने सुना फातिमा के बाथरूम फातिमा के खालू ने बंद कर दिया, यार दिमाग में पता नहीं क्या क्या सोच आ गई। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफी देवे। नैना भी तो सट्टू के घर में घुसी रहती थी ना गोचू के साथ, पता नहीं गोचू ने नैना को कहाँ कहाँ बंद किया होगा। खालू वो भी तो लगता है। फिर नैना सऊदिया जाती है, वहां पे असगर पता नहीं नैना को कहाँ कहाँ बंद करता होगा। यार तुम लोग के यहाँ खालू बाप जैसे नहीं होते क्या? हमारे खालू आज भी हमारे बाप से बढ़ के हैं। पता नहीं इनके यहाँ खालू कैसे गलत नजर रख लेते लड़कियों पे। किसको दिखाया दिलबर ने स्ट्राइक के? ये देखो मेरे चैनल पे स्ट्राइक मिला है, किसी को दिखाया क्या? नहीं दिखाया ना। तो जाहिर सी बात है मिलेगा तो दिखाएगा ना, नहीं मिलेगा तो नहीं दिखाएगा। तो पागल मत बनो इन लोगों के पीछे। ये सबका मकसद है चैनल बनाओ, गड्डी लो, 16 प्लेट पे एया कौन चलाओ बस। और खास कोई मकसद नहीं है। तो अपने अपने मकसद में हुए ना कामयाब। आज दल्ला ने लगाया टाइटल अब्बू क्यों रोया। मैं बता देती हूँ तेरा अब्बू क्यों रोता है। तेरा अब्बू इसलिए रोता है कि मेरे रूम में रुबीना जाके बैठी है और उसको संभालने के लिए मेरे जगह पे अनवर बैठा है। तो ये वजह है तेरे अब्बू के रोने की। तुम्हें समझ नहीं आती सिंपल सी भाषा? तेरा बाप क्यों रोता है, तुम्हें आज तक पता नहीं चला? दल्ला को अभी तक पता नहीं चला कि उसका बाप अकबर रोता क्यों है आज? टाइटल लगा दिया कि अब्बू आज क्यों रोया। अरे भाई सिंपल सी बात है, अब्बू के खटिया पकड़ के रूप्स बैठी है, अफसोस उसे सहारा देने के लिए अब्बू नहीं, बुच्चड़ बैठा है वहां पे। अब्बू रोएगा नहीं तो क्या ठुमके लगाएगा बिल्लो के स्टाइल में? बेगैरत, समझदार बन। अब्बू क्यों रोया? तुम्हें समझाना पड़ेगा तेरा बाप रोता भी क्यों है, ये भी अब दुनिया वाले तुम्हें बताएंगे। बेचारा कितना और बर्दाश्त करे। एकलौता बंदा है पूरे खानदान में जिसे प्यार इश्क और मोहब्बत मिलने का नाम ही नहीं है। सबके दो दो तीन तीन यार है, दो दो तीन तीन शादी है। इसको ना शादी के नाम पे तुम लोगों ने सिर्फ घोड़ा की तरह दौड़ाया है। चैनल के लिए नकली शादियां करवाया है, धबाधब दो तीन करवा के पूरा 3 4 के हिस्ट्री में लगा दिया उसको कि अब्बा के भी 4 शादी हो गई। ऐसे फ्री में बेचारे को बदनाम कर दिया। नई शादी करते हुए भी अकबर चाचा 3 4 शादी में बदनाम हो गया। तो रोए नहीं तो क्या करे बेचारा, दाड़े मार रहा है बैठ के भड़वे ने मुझे कितना बदनाम किया हुआ है दुनिया में, एक औरत भी नहीं ला के देता है मुझे। तो संडे को दे दो ना अब्बू को।
अब्बू इसलिए रोता है। वो तुम्हारी आप ही बैठी है ना अब्बू के लिए, दे दो ना, अब्बू के साथ सेटिंग करवा दो। सबको पता है अब्बू उसी के लिए लट्टू हुआ पड़ा रहता है। तेरी तो बीवी नहीं है, वो ड्रामा वाला शादी है। हाँ, रियल वाला शादी होता तो फातिमा नहीं प्रेग्नेंट होती, संडी प्रेग्नेंट होती ना, संडिया। तुम संडी नाम आयशा के रखे हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता बहुत पहले से संडिया नाम तुम्हारी आप ही का है। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी आप ही का नाम संडिया है। तो भाई संडिया जो आप ही है, इसके इनको सिर्फ सरायकी ड्रामा कंपनी वालों ने शादी करवाया है, नाटक वाला। और संडिया, अब इसके संडिया जो है यार, सनिया नहीं संडिया, हाँ वही जो इसके आप ही है। इसकी बीवी नहीं है, एक्टिंग बीवी है बस। बिल्कुल कौसर की तरह गले में बांध के घूमो। अगर बीवी होती ना तो फातिमा नहीं संडिया प्रेग्नेंट होती। इनके पास इतना पैसा नहीं है कि कौसर की तरह बच्चा अडॉप्ट करे, बच्चा हाया करे। उतना होता तो ये भी करता, संडिया को भी प्रेग्नेंट करवा के बच्चा निकलवाता। तो दल्ला के सवाल का जवाब जवाब है, दल्ला कहता है कि अब्बू क्यों रोया है तेरा अब्बा, जाहिर सी बात है रोए नहीं तो क्या, तालियां मारे बैठा बैठा बेचारा, बदनसीब बुढ़ा। शादी के नाम पे तुमने उसे इतना बदनाम किया, इतना बदनाम किया। काश बेचारा के नसीब में एक शादी हो जाता। और 24/7 रुबीना के लिए लट्टू रहता है। रुबीना उधर जाके फुदक के बैठ गई उसी के रूम में, और ऊपर से मुच्चड़ के साथे। तो दल्ला डोगी को कल आयशा ने इतना अच्छा जवाब दिया है कि तुम्हारी माँ को दिया है कि तुम्हारे पास कोई घर क्यों नहीं है, तुम क्यों भटक रही हो इधर उधर आत्माओं की तरह। तो भाई अकबर चाचा के रोना जायज है, कोई झूठ नहीं है। अकबर चाचा रो सकता है क्योंकि उसने इतना कुछ दुनिया में देखा है। सास के 3 शादी, बेगम के 3 शादी, बहुओं के 3 3 शादी, सुमेरा के छोड़ के 2 2 शादी, बेटों के शादी, खानदान में औरों के 2 2 3 3 4 4 5 5 बॉयफ्रेंड लोगन। सब कुछ बेचारा ने देखा, अपनी बेटी के 3 शादी देख लिया। अरे नाटक ही सही, लेकिन 3 3 के नाम पे सारे बंधे हुए हैं। तो बेचारा अकबर चाचा अकेले रंडोआ कब तक घूमे। तो उसका रोना यहाँ पे जायज है भाई, कोई गुनाह नहीं कर रहा है रो के। तो अकबर चाचा ना रो के दुनिया मजबूर हो जाए, तुम्हें बिल्लो जैसे दुल्हन लाके दे, कहीं से भी दे। तो रुबीना को तो चाहिए था ना अकबर चाचा के साथ सेटल हो जाओ, और छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों का ख्याल रखती अपने। तो भाई अली को लेके जिस तरह से रुबीना आंटी घूम रही है, अल्लाह माफी दे, उस बच्चे के जान तो बख्श दे रूब्स डार्लिंग। अपनी बेटी के 2 थप्पड़ लगा, बता एक मासी रख ले और बच्चा पलवा रहे। मुझ बुढ़ी से नहीं हो रहा है, तो कब तक तुम लोग ये सब ड्रामा करोगे। खैर है, तुम लोग की मर्जी है। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, और दुआओं में करना है अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज।